ज्ञान की शूटिंग थी, इसलिए किफ़ायत जल्दी सो गया। फ्लैट में कोई और था नहीं। बीवी, बच्चे रावलपिंडी चले गए थे। हमसायों से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। यूं भी बम्बई में लोगों को अपने हमसायों से कोई सरोकार नहीं होता। किफ़ायत ने ब्रांडी के 4 पैक पिए, खाना खाया, नौकरों को नीचे बाजार में सोने के लिए भेजा और दरवाज़ा बंद करके सो गया। सुबह 5 बजे के करीब उसके खुमार आलूद कानों को धक की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली। उसी वक्त नीचे बाजार में से एक ट्राम दनदनाती हुई गुजरी। चंद लम्हात के बाद दरवाजे पर बड़े जोरों की दस्तक हुई। वो उठा, पलंग से उतरा तो उसके नंगे पैर टखनों तक पानी में चले गए। उसको सख्त हैरत हुई कि कमरे में इतना पानी कहाँ से आ गया। बाहर कॉरिडोर में कमरे से भी ज्यादा पानी था। दरवाजे पर दस्तक जारी थी। उसने पानी के मुत्तलिक सोचना छोड़ा और दरवाजा खोला। ज्ञान ने जोर से कहा, इतनी देर, ये सब क्या है? किफायत ने जवाब दिया, पानी। पानी नहीं, लड़की। ये कहकर ज्ञान नीम अंधेरे कॉरिडोर में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक छोटे से कद की लड़की थी। ज्ञान को फर्श पर फैले हुए पानी का कुछ एहसास न हुआ, लेकिन लड़की ने कॉरिडोर में दाखिल होते ही अपना पजामा जरा ऊपर उठा लिया और छोटे छोटे कदम उठाती ज्ञान के पीछे चली गई। किफायत के जेहन में पहले पानी था, अब वो लड़की दाखिल हो गई और डुबकियां लगाने लगी। ये लड़की कौन है? शक्लो सूरत और लिबास से बर्मी मालूम होती है, लेकिन ज्ञान इसे कहाँ से ले आया? ज्ञान अंदर कमरे में जाकर कपड़े तब्दील किए बगैर पलंग पर लेटा और लेटते ही सो गया। किफायत ने उससे बात करना चाही, मगर ज्ञान ने सिर्फ हूँ हाँ में जवाब दिया, आंखें ना खोली। वो लड़की सामने वाले दूसरे पलंग पर बैठी थी। किफायत ने एक नज़र लड़की की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गया। बावर्ची खाने में जाकर उसे मालूम हुआ कि रबड़ का वो पाइप जो रात को बड़ा ड्रम भरा करता था, ड्रम से बाहर निकला हुआ है। 3 बजे के करीब जब नल में पानी आया तो उसने तमाम घर सैराब कर दिया। तीनों नौकर नीचे बाजार में सो रहे थे। उसने तीनों को जगाया और पानी खारिज करने के काम पर लगा दिया और खुद भी उनके साथ शरीक हो गया। सब कटोरियों से पानी उठाने लगे और बाल्टियों में डालने लगे। उस बर्मी लड़की ने जब सबको काम करते देखा तो वो भी अपने सैंडल उतारकर उनका हाथ बटाने लगी। उसके हाथ छोटे और गोरे थे। उंगलियों के नाखून बड़े हुए थे, मगर उन पर सुर्खी लगी हुई नहीं थी। उसके बाल छोटे और कटे हुए थे, जिनमें हल्की हल्की लहरें थीं। वो मर्दाना वज़ाका खुला मगर रेशमी पजामा पहने हुई थी। ऊपर उसने स्याह रंग का कुर्ता पहन रखा था, जिसमें उसकी छोटी छोटी छातियां छुपी हुई थीं। जब उसने उनका हाथ बटाना शुरू किया तो किफ़ायत ने उसे मना किया, आप तकलीफ न कीजिए। उसने कोई जवाब न दिया। वो छोटे छोटे सुर्खी लगे होठों से मुस्कुराई और काम में लगी रही। आध पौन घंटे के अंदर अंदर तमाम घर से पानी निकाल दिया गया। किफ़ायत ने सोचा, चलो ये भी अच्छा ही हुआ, इसी बहाने सारा घर धुलकर साफ तो हो गया। बर्मी लड़की हाथ धोने के लिए गुस्ल खाने में चली गई। किफ़ायत कमर सीधी करने के लिए पलंग पर लेटा ही था कि सो गया। 9 बजे के करीब उसकी आंख खुली। जागते ही उसे पानी का ख्याल आया। फिर उसने बर्मी लड़की के मुत्तलिक सोचा, जो ज्ञान के साथ आई थी। कहीं सब ख्वाब तो नहीं था। लेकिन उसके सामने पलंग पर ज्ञान सो रहा था और फर्श धुला हुआ था। किफ़ायत ने गौर से ज्ञान की तरफ देखा। ज्ञान पतलून, कोट, जूतों समेत
औंधा पड़ा सो रहा था। किफ़ायत ने उसको जगाया। उसने एक आंख खोली और पूछा, क्या है? ये लड़की कौन है? ज्ञान एकदम चौंका। लड़की? कहाँ है? फिर वो फौरन ही चित लेट गया। ओह, बकवास न करो, सब ठीक है। और फिर सो गया। किफ़ायत ने ज्ञान को फिर जगाने की कोशिश की मगर वो सोया रहा। उसको 9:30 बजे अपने काम पर जाना था। उसने जल्दी जल्दी गुस्ल किया। शेव भी गुस्ल खाने के अंदर ही की। जब वो ड्राइंग रूम में गया तो उसे नाश्ते की मेज सजी हुई नजर आई। सुबह नाश्ते में उसके यहाँ आमतौर पर बहुत ही मुख्तसर चीज़ें होती थीं। 2 उबले हुए अंडे, 2 टोस्ट, मक्खन और चाय। मगर उस दिन मेज़ रंगीन थी। उसने गौर से देखा। छिले हुए अंडे अजीबो गरीब अंदाज में कटे हुए थे कि फूल मालूम हो रहे थे। सलाद मौजूद था, बड़ी खूबसूरती से प्लेट में सजा हुआ। टोसों पर अब मीनाकारी की हुई थी। वो चकरा गया। फिर वो बावर्ची खाने में गया। वो बर्मी लड़की चौकी पर बैठी, सामने अंगीठी रखे कुछ कह रही थी और तीनों नौकर नौकर उसके इर्द गिर्द बैठे हंस रहे थे। किफ़ायत को देखकर वो उठ खड़े हुए। बर्मी लड़की ने आंखें घुमाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसने बर्मी लड़की से बात करना चाही, लेकिन वो कैसे बात करता? क्या बात करता? वो उसे जानता तक नहीं था। उसने अपने एक नौकर से सिर्फ इतना पूछा, आज नाश्ता किसने तैयार किया है बशीर? बशीर ने बर्मी लड़की की तरफ इशारा किया। बाई जी ने। बर्मी लड़की मुस्कुरा रही थी। उसने जल्दी जल्दी बांका सजीला नाश्ता खाया और कपड़े पहनकर अपने दफ्तर रवाना हो गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो उसने देखा वो बर्मी लड़की उसके स्लीपिंग सूट का बचा हुआ इकलौता पजामा पहने हुए अपना कुर्ता इस्त्री कर रही है। वो पीछे हट गया कि बर्मी लड़की सिर्फ पजाना पजामा पहने हुए थी। आ जाइए। बर्मी लड़की का लहजा बड़ा साफ सुथरा था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो बर्मी लड़की ने अपने छोटे छोटे होठों पर मुस्कुराहट पैदा करके उसको सलाम किया। उसकी मौजूदगी में बर्मी लड़की ने कोई हिजाब महसूस न किया। वो बड़े सुकून से अपना स्याह कुर्ता इस्त्री करती रही। उसने देखा कि बर्मी लड़की की छोटी छोटी गोल छातियों के दरमियान हिस्से में इस्त्री की तपिश के बायस पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें जमा हो गई हैं। उसने ज्ञान के बारे में पूछने के लिए बशीर को आवाज़ देना चाही मगर रुक गया। उसने बशीर को बुलाना मुनासिब न समझा कि बर्मी लड़की आधी नंगी थी। उसने हैट उतार कर एक तरफ रख दिया और थोड़ी देर तक बर्मी लड़की की नीम उरियानी देखता रहा। उसने खुद में कोई हीजान महसूस न किया। बर्मी लड़की का बदन बेदाग था। जिल्द निहायत ही मुलायम थी। निगाहें फिसल फिसल जाती थीं। जब कुर्ता इस्त्री हो गया तो बर्मी लड़की ने स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसने कुर्ता तह किया और इस्त्रीशुदा पजामे पर रख दिया। मैं नहाने जा रही हूँ, उसने कहा और कपड़े और इस्त्री उठाकर चली गई। वो सिर खुजलाने लगा। कौन है ये लड़की? उसके दिमाग में बड़ी खुदबुद हो रही थी। वो उस लड़की के मुतलिक सोचता तो सारा वाकया उसकी आंखों के सामने आ जाता। दस्तक सुनकर रात को उसका उठना, कमरे में पानी ही पानी होना, उसका दरवाज़ा खोलना और ज्ञान को जवाब देना, पानी। ज्ञान का कहना, पानी नहीं लड़की। और एक नन्ही सी गुड़िया का छम से अंदर आ जाना। उसने दिल में कहा, हटाओ ना अब ये सब। ज्ञान आएगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। वैसे लौंडिया है दिलचस्प। इतनी छोटी है कि जी चाहता है जेब में रख लो। चलो ब्रांडी पीते हैं। बशीर ने गिलास ब्रांडी और बर्फ वगैरह सब कुछ मुलाकाती कमरे में रख दिया तो उसने
कपड़े बदले और पीना शुरू कर दी। उसने पहला पैक खत्म किया तो उसे गुस्ल खाने का दरवाज़ा खुलने की चूं सुनाई दी। दूसरा पैक बनाकर वो इंतज़ार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि वो बर्मी लड़की उस मुलाकाती कमरे में ज़रूर आएगी। उसके मुकर्रर 4 पैक ख़त्म हो गए थे, मगर वो ना आई। ज्ञान भी ना आया। वो झुंझला गया। उसने बेडरूम में जाकर देखा। बर्मी लड़की इस्त्री किए हुए कपड़े पहने अपनी गोल गोल छोटी छोटी छातियों पर हाथ रखे बड़े इत्मीनान से सो रही थी। पास ही मेज पर उसके अपने स्लीपिंग सूट का बचा हुआ इकलौता पजामा बड़ी अच्छी तरह तह किया हुआ रखा था। उसने वापस मुलाकाती कमरे में आकर ब्रांडी का डबल पैक गिलास में डाला और एक ही घूंट में नीट ही चढ़ा गया। थोड़ी देर बाद उसका सिर घूमने लगा। उसने बर्मी लड़की के मुत्तलिक सोचने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि बर्मी लड़की कटोरी में पानी भर भर के उसके दिमाग में डाल रही है। खाना खाए बगैर वो सोफे पर लेट गया और बर्मी लड़की के मुत्तलिक कुछ सोचने की कोशिश करते हुए सो गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि वो मुलाकाती कमरे में सोफे के बजाय अंदर बेडरूम में अपने पलंग पर है। उसने अपने हाफिजे पर जोर दिया, मैं रात को कब यहाँ आया? क्या मैंने खाना खाया था? उसे कोई जवाब न मिला। सामने वाली पलंग खाली था। उसने जोर से बशीर को आवाज़ दी। बशीर भागा भागा अंदर आया। उसने पूछा, ज्ञान साहब कहाँ हैं? जी वो रात को नहीं आए, बशीर ने जवाब दिया। क्यों? मालूम नहीं साहब। वो बाईजी कहाँ हैं? मछली तल रही हैं। उसके दिमाग में मछलियां तली जाने लगीं। वो उठकर बावर्ची खाने में गया। बर्मी लड़की चौके पर बैठी सामने अंगीठी रखे मछली तल रही थी। उसको देखकर बर्मी लड़की के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट पैदा हुई और उसने हाथ उठाकर उसे सलाम किया और फिर अपने काम में मशगूल हो गई। उसने देखा कि नौकर बेहद मसरूर थे और बड़ी मुस्तैदी से बर्मी लड़की का हाथ बटा रहे थे। उसने बशीर से कहा, इधर आओ बशीर, अपनी तनख्वाह ले लो। मैं कल दफ्तर से कुछ रुपए ले आया था। बशीर को कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने मुल्क जाना था। वो कई दिनों से कह रहा था कि उसकी वालिदा बीमार हैं। घर से कई खत आ चुके हैं, उसे तनख्वाह दे दी जाए। बशीर ने तनख्वाह संभाल ली तो उसने कहा, 9 बजे गाड़ी जाती है, उसी से चले जाओ। जी अच्छा, बशीर ने जवाब दिया। नाश्ता बेहद लजीज था, खास तौर पर मछली के टुकड़े। नाश्ता शुरू करने से पहले उसने बशीर के ज़रिए बर्मी लड़की को बुलवाया, मगर वो नहीं आई थी। बशीर ने कहा था, जी वो कहती है वो बाद में नाश्ता करेंगी। किफ़ायत की माली हालत बहुत पतली थी। ज्ञान भी आसूदा हाल नहीं था। दोनों इधर उधर से पकड़कर गुजारा कर रहे थे। ब्रांडी का बंदोबस्त ज्ञान कर देता था। बाकी खाने पीने का सिलसिला भी किसी न किसी तरह चल ही रहा था। जिस फिल्म कंपनी में ज्ञान काम कर रहा था उस कंपनी का दिवाला निकलने के करीब था, मगर ज्ञान को यकीन था कि कोई मौजिज़ा ज़रूर रुनुमा होगा और कंपनी संभल जाएगी। शूटिंग हो रही थी, गालिबन इसलिए ज्ञान रात को न आ सका था। नाश्ता करने के बाद उसने झांक कर बावर्ची खाने में देखा। बर्मी लड़की काम में मशगूल थी। तीनों मुलाजिम हंस हंस कर बर्मी लड़की से बातें कर रहे थे। उसने बशीर से कहा, मछली बहुत अच्छी थी। बर्मी लड़की ने मुड़कर देखा। उसके होंठों पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। वो दफ्तर चला गया। उसको उम्मीद थी कि कुछ रुपयों का बंदोबस्त जरूर हो जाएगा, लेकिन वो शाम को खाली जेब वापस आया। बर्मी लड़की अंदर बेडरूम में पलंग पर लेटी कोई तस्वीरों वाला रिसाला देख रही थी। उसको देखकर वो बैठ गई और फिर सलाम किया। उसने बर्मी लड़की के सलाम का जवाब दिया और पूछा, ज्ञान साहब आए थे? दोपहर को आए थे
और खाना खाकर चले गए थे। फिर अभी शाम को आए थे, चंद मिनटों के लिए। ये कहकर बर्मी लड़की ने एक तरफ हटकर तकिया उठाया और कागज में लिपटी हुई बोतल उठाई। ये दे गए थे आपके लिए। उसने बोतल थाम ली। कागज पर ज्ञान की तहरीर में चंद अल्फाज मौजूद थे। कमबख्त, ये चीज़ किसी न किसी तरह मिल ही जाती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। बहरहाल ऐश करो। उसने बोतल पर लिपटा हुआ कागज अलग किया। ब्रांडी की बोतल थी। बर्मी लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो भी मुस्कुरा दिया। आप पीती हैं? बर्मी लड़की ने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं। उसने नज़र भरकर बर्मी लड़की को देखा और सोचा, क्या छोटी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया है। उसका जी चाहा कि बर्मी लड़की उसके साथ बैठे, बातें करे। उसने कहा, आइए उधर दूसरे कमरे में बैठते हैं। नहीं, मैं कमरे कपड़े धोऊंगी। इस वक्त अच्छा होता है। रात को धोए, सुबह तक सूख गए, फिर उठते ही इस्त्री कर लिए। किफ़ायत थोड़ी देर खड़ा रहा। जब उसे कोई बात न सूझी तो मुलाकाती कमरे में बैठकर उसने ब्रांडी पीनी शुरू कर दी। खाने का वक्त हुआ तो उसने बर्मी लड़की को बुलवाया, मगर बर्मी लड़की ने कहलवा भेजा कि वो ज्ञान के साथ खाना खाएगी। उसने खाना खाया और बेडरूम में अपने पलंग पर जाकर सो गया। रात के तकरीबन 1 बजे उसकी आंख खुल गई। चांदनी रात थी। हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। बड़े मज़े की हवा चल रही थी। उसने करवट बदली तो देखा, सामने के पलंग पर एक छोटी सी सुडौल गुड़िया ज्ञान के चौड़े बालों भरे सीने के साथ चिपटी हुई है। उसने आंखें बंद कर लीं। थोड़े वक्फे के बाद उसने ज्ञान की आवाज़ सुनी, अब मुझे सोने दो, जाओ कपड़े पहन लो। सुबह 6 बजे के करीब वो उठ बैठा। वो रात को सोचकर सोया था कि सुबह जल्दी उठेगा। उसे ट्राम का बहुत लंबा सफ़र तय करके एक आदमी के पास जाना था, जिससे उसे कुछ मिलने की उम्मीद थी। वो पलंग पर से उतरा तो उसने देखा कि बर्मी लड़की नंगे फर्श पर उसके स्लीपिंग सूट का बचा हुआ इकलौता पजामा पहने अपने छोटे से सुडौल बाजू को सिर के नीचे रखे नीम रियानी में बड़े सुकून से सो रही है। उसने बर्मी लड़की को जगाया। बर्मी लड़की ने अपनी काली काली आंखें खोली। उसने कहा, आप यहाँ फर्श पर क्यों लेटी हैं? बर्मी लड़की के छोटे छोटे होठों पर नन्ही सी मुस्कुराहट पैदा हुई। ज्ञान साहब को आदत नहीं है किसी को अपने साथ सुलाने की। उसको ज्ञान की इस आदत का इल्म था। उसने कहा, जाइए मेरे पलंग पर लेट जाइए। बर्मी लड़की उठी और उसके पलंग पर लेट गई। वो गुसलखाने में चला गया। वहाँ रस्सी पर बर्मी लड़की के कपड़े लटक रहे थे। जब उसने अपने बदन पर साबुन मला तो उसका ख्याल बर्मी लड़की के मुलायम जिस्म की तरफ चला गया, जिस पर से निगाहें फिसल फिसल जाती थीं। गुस्ल से फारिग होकर उसने कपड़े पहने और घर से निकल आया। सुबह सवेरे का निकला। वो रात के 11 बजे वापस आया। उसकी जेबें खाली थीं। बेडरूम में गया तो उसने देखा कि ज्ञान और बर्मी लड़की इकट्ठे लेटे हुए हैं। उसने मुलाकाती कमरे में बैठकर ब्रांडी पीनी शुरू कर दी। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा मायूस था। बर्मी लड़की के मुत्तलिक सोचते सोचते वो वहीं सोफे पर सो गया। वो सुबह 5 बजे उठा। तिपाई पर उसका चौथा पैक पड़ा पड़ा बासी हो चुका था। वो बेडरूम में गया। बेडरूम में नंगे फर्श पर बर्मी लड़की सो रही थी और अलमारी के आईने के सामने ज्ञान खड़ा टाई बांध रहा था। टाई की ग्रह ठीक करने के बाद ज्ञान ने अपने दोनों हाथों में बर्मी लड़की को उठाया और अपने पलंग पर लेटा दिया। अब जब ज्ञान ने उसको देखा तो कहा, हाँ तो कुछ बंदोबस्त हुआ रुपयों का? उसने बड़ी मासूम मायूसी से कहा, नहीं। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, देखो शायद कुछ हो जाए। पेशतर इसके कि वो ज्ञान को रोकता, ज्ञान तेजी से बाहर निकल गया। फिर कॉरिडोर में ज्ञान की आवाज़ आई,
तुम भी कोशिश करना किफ़ायत। उसने पलटकर पलंग की तरफ देखा। बर्मी लड़की बड़े सुकून के साथ सो रही थी। उसके नन्हे से सीने पर छोटी छोटी गोल गोल छातियां चमक रही थीं। वो कमरे से निकलकर गुस्ल खाने में चला गया। गुस्ल खाने में रस्सी पर बर्मी लड़की के धुले हुए कपड़े लटक रहे थे। गुस्ल खाने से फारिग होकर वो बाहर निकला तो उसने देखा कि बर्मी लड़की नौकरों के साथ बैठी नाश्ता करने में मसरूफ़ है। उसने नाश्ता किया और घर से बाहर निकल गया। इसी तरह 4 दिन और गुजर गए। उसको बर्मी लड़की के मुत्तलिक कुछ मालूम न हो सका। ज्ञान कभी रात को देर से आता था और कभी सुबह जल्दी निकल जाता था। खुद उसका अपना भी यही हाल था। 5वें रोज सुबह जब वो उठा तो बशीर ने उसको ज्ञान का एक रुक्का दिया। खुदा के लिए किसी न किसी तरह 10 रुपए पैदा करो और बर्मी लड़की को दे दो। बर्मी लड़की इस्त्री कर रही थी। कुर्ते की सिर्फ एक आस्तीन बाकी रह गई थी, जिस पर वो बड़े सलीके से इस्त्री फेर रही थी। उसने बर्मी लड़की की तरफ देखा। बर्मी लड़की ने भी उसकी तरफ देखा। जब उनकी निगाहें चार हुईं तो बर्मी लड़की मुस्कुरा दी। उसने सोचा कि वो 10 रुपए कहाँ से पैदा करे। वो सोचते सोचते कॉरिडोर में चला गया। थोड़ी देर के बाद बशीर ने आकर कहा, साहब। उसने चौंक कर पूछा, क्या बात है? जी कुछ कहना है। बशीर ने 10 रुपए का एक नोट जेब में से निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं मुल्क नहीं गया साहब। उसने गैर इरादी तौर पर नोट ले लिया। लेकिन तुम गए क्यों नहीं अभी तक? साहब चला जाऊंगा कल परसों। उसने नोट जेब में डाल लिया। अच्छा, मैं रुपए शाम को लौटा दूंगा तुम्हें। बर्मी लड़की ने फिर खूबसूरत नाश्ता तैयार किया। उसने फिर भरपूर नाश्ता किया। जब उसे यकीन हो गया कि बर्मी लड़की भी नाश्ता कर चुकी है तो वो बावर्ची खाने में गया और उसने बर्मी लड़की को 10 रुपए का नोट दिया। ज्ञान साहब मुझे दे गए थे कि आपको दे दूं। बर्मी लड़की ने नोट लेकर बशीर को आवाज़ दी। बशीर आया तो बर्मी लड़की ने कहा, जाओ टैक्सी ले आओ। बशीर चला गया तो उसने पूछा, आप जा रही हैं? जी हाँ। ये कहकर वो बेडरूम में चली गई। बशीर आया तो वो हाथ में रुमाल लिए बेडरूम से बाहर निकली और सलाम करने के बाद बोली, अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। ज्ञान साहब को मेरा सलाम बोल देना। उसने डूबती नज़रों से देखा। बर्मी लड़की के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बर्मी लड़की ने तीनों नौकरों के साथ हाथ मिलाया और चली गई। उसने देखा कि तीनों नौकरों के चेहरे पर उदासी छा गई है। जाने कब ज्ञान आया और आते ही पूछने लगा, कहाँ है वो बर्मी लड़की? चली गई। कैसे? 10 रुपए दिए थे तुमने उसे? हाँ। तब ठीक है, तब ठीक है। ज्ञान सोफे पर बैठ गया। उसने पूछा, कौन थी वो बर्मी लड़की? मुझे मालूम नहीं। वो सरतापा हैरत बन गया। क्या मतलब? ज्ञान ने जवाब दिया, मतलब यही कि मैं नहीं जानता कौन थी। झूठ ना बोलो यार, तुम्हारी कसम सच कहता हूँ किफ़ायत। उसने पूछा, फिर तुम्हें कहाँ मिल गई थी वो? ज्ञान ने अपनी टांगें मेज पर रख दी और मुस्कुराया। अजीब दास्तान है यार। पानी का सैलाब आने वाली रात में शकर के घर गया था। वहाँ मैंने बहुत पी ली थी। अंधेरी स्टेशन से गाड़ी में सवार होते ही मैं सो गया और गाड़ी मुझे सीधा चर्च गेट ले गई। चर्च गेट पर मुझे एक मुसाफिर ने जगाया। मैंने कहा मुझे ग्रांट रोड जाना है। वो हंसा, हुजूर आप 3 स्टेशन आगे निकल आए हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म पर अंधेरी जाने वाली गाड़ी खड़ी थी। मैं उसमें सवार हो गया। गाड़ी चली तो मुझे फिर नींद आ गई और मैं वापस अंधेरी पहुंच गया। उसने पूछा, मगर तुम्हारी नींद और गाड़ी का लड़की से क्या ताल्लुक है? यार तुम सुन तो लो। ज्ञान ने सिगरेट सुलगाया। अंधेरी पहुंचा यानी जब मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ? मैं एक छोटी सी लोंडिया के साथ चिमटा हुआ हूँ। पहले तो मैं डर गया कि वो जाग रही थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई। मैंने फिर पूछा, भाई कौन हो तुम?
वो फिर मुस्कुराई और कहने लगी, इतनी देर से मुझे चूम रहे हो और अब पूछते हो कि मैं कौन हूँ? मैंने हैरत से कहा, अच्छा। वो हंसने लगी। मैंने उसे अपने साथ खींच लिया। सुबह 3 बजे तक हम दोनों प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर लिपटे पड़े रहे। 3:30 बजे सुबह की पहली गाड़ी आई तो हम उसमें सवार हो गए। मैंने सोचा था कि एक आध दिन में बंदोबस्त करके कुछ रुपए उसको दे दूंगा। यहाँ पहुँचे तो पानी का तूफान आया हुआ था। है ना दिलचस्प दास्तां? उसने कहा, हाँ, दास्तां तो खासी दिलचस्प है, मगर वो इतने दिन यहाँ क्यों रही? ज्ञान ने सिगरेट फर्श पर फेंक दिया। वो कहाँ रही? मैंने ही उसे जाने न दिया। मेरे पास कुछ था ही नहीं जो उसे देता और चलता करता। बस दिन गुजरते गए। मैं बेहद शर्मिंदा था। कल रात मैंने उसे साफ साफ कहा, देखो, दिन बढ़ते जा रहे हैं। तुम अपना एड्रेस मुझे दे दो, मैं तुम्हारा हक तुम्हें पहुंचा दूंगा। आजकल मेरा हाल बहुत पतला है। उसने बड़े जब्त के साथ पूछा, तुम्हारी बात सुनकर उसने क्या कहा? ज्ञान ने अपने सिर को जुम्बिश दी। कुछ अजीब लड़की थी। कहने लगी, क्या कहते हो? मैंने तुमसे कुछ मांगा है? हाँ, मुझे 10 रुपए जरूर दे देना। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं टैक्सी में जाऊंगी। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। उसने बड़ी मुश्किल से पूछा, नाम क्या है उसका? ज्ञान सोचने लगा। भूल गए क्या? ज्ञान ने अपनी टांगें मेज पर से हटा ली। नहीं यार, भूल क्या गया? मैंने तो उससे नाम ही नहीं पूछा। भाई, हद हो गई। ये कहकर ज्ञान हंसने लगा। किफ़ायत उदास हो गया।